नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको अधिक मास पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए शिव जी की जय, गणेश भगवान जी की जय। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कांतिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन्य धान आदि की कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा मांगकर लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षार्थ को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते हैं, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भिक्षा पतितों के अन्न के तुल होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूँकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आर्त भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप शौर्यज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तू चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृतांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाने चाहिए।
प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना। श्रुति स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह चढ़ न पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनायक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करें, इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यही है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को ला कर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथा अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाएगा। 16वां वर्ष लगते ही देवी दास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन करेंगे। अस्तु उन्होंने देवी दास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवी दास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्यायन करे और उसको अकेला भी न छोड़ना चाहिए, इसीलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवी दास को एक घोड़े पर बैठा कर उसके मामा के साथ उसको विदा कर दिया। किंतु यह बात उसके मामा यानी कि और किसी से नहीं कही। धनेश्वर स्वप्नतीक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और 32 पूर्णमासियों का व्रत करने लगा। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी मार्ग में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील, विशुद्धि और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बराती ठहरी हुई थी उसी धर्मशाला में देवी दास और उनके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडक आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुवार्त हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबिनियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवी दास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है।
मैं इसके साथ ही लग्न करा दूंगा और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधु पर्व आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली। उसके मामा ने भांजे को वर बनाने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन कर न सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्चय छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास व दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है। देव ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मेरी आयु थोड़ी ही है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि से वे सोते रहे। प्रातः काल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थित चिंत हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नवमल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचना और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणता होगा यह फूल सूख जाएंगे और जब यह फिर से हरे हो जाएंगे तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझा लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझा कर वह चला गया। प्रातः काल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रह हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताइए कि मैंने इसको क्या दिया। मधु पर्व और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात्र में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथा अनुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सामुख लेकर चला गया और सारी बाराती भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्यालय के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहाँ पर आ गया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत राज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था।
इसके बाद मध्य के समय स्वयं काल वहाँ पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती जी के साथ भगवान शंकर जी वहाँ पर आ गए। उनको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटाना पड़ा और देवी दास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता के कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवी दास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसे ससुराल उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने लगे ही थे कि वह दोनों मामा भांजे वहाँ पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहाँ इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गए थे। दंत उपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगर निवासियों ने आनंद पाया। अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार लेकर अपने घर के लिए प्रस्ताव किया। जब वह अपने गांव के निकट आया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवी दास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवी दास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उनकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर ने 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्री इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधवा का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं मानना। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय, शिव जी की जय। पूर्णिमा व्रत की कथा सुनने के बाद आइए सुनते हैं महापुण्य फल देने वाली श्री लक्ष्मी नारायण की यह कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। श्री लक्ष्मी नारायण की कथा के अनुसार एक बार जब दोनों की महानता में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है इस पर बहस बढ़ जाती है, तब नारायण भगवान इस तथ्य को समझाने के लिए एक परीक्षा का आयोजन करते हैं। भगवान नारायण ब्राह्मण का वेश बनाकर एक गांव में जाते हैं और वहां के मुखिया से कहते हैं कि
वह उस स्थान पर श्री नारायण का पूजन करना चाहते हैं। गांव के मुखिया उनकी बात मानकर उन्हें एक निवास स्थान देते हैं। उनके लिए कथा के स्थान का बंदोबस्त भी करते हैं। गांव के सभी लोग उस कथा में प्रतिदिन शामिल होने लगते हैं। ऐसे में लक्ष्मी जी अपनी स्थिति को नज़रअंदाज होते देखती हैं तो वह भी भेष बदल कर एक वृद्ध स्त्री के रूप में वहां पहुंच जाती हैं। एक स्त्री जो कथा में जाने के लिए घर से निकल रही होती है उससे पानी मांगती हैं। ऐसे में स्त्री उन्हें पानी पीने को देती हैं, पर जैसे ही वृद्ध स्त्री उसे उसका बर्तन वापस करती हैं तो वह स्वर्ण धातु के हो जाता है। इस चमत्कार को देखकर वह गांव के सभी लोगों को इस बात के बारे में बताती है। सभी लोग कथा में से उठकर उस चमत्कार को देखने के लिए वहां चले जाते हैं। धन के लोभ का स्वरूप के कारण नारायण उस स्थान से चले जाने के लिए प्रस्ताव करते हैं तो लक्ष्मी वहां आकर उन्हें अपनी महानता को स्वीकार करने की बात कहती हैं। श्री नारायण मान जाते हैं कि लक्ष्मी उनसे अधिक महत्व रखती हैं और वहां से चले जाते हैं। ऐसे में लक्ष्मी जी उनके जाने से दुखी होकर जाने लगती हैं तो गांव के लोग उन्हें रोकने लगते हैं। इस प्रकार वह उन्हें कहती हैं कि जहाँ नारायण कथा पूजन का वास नहीं होता है वहाँ लक्ष्मी जी का भी कोई स्थान नहीं होता है। जिस स्थान पर लक्ष्मी और नारायण दोनों का पूजन होगा वहीं मैं स्थापित हो सकती हूँ। इस प्रकार लक्ष्मी जी नारायण जी के समक्ष इस बात को कहती हैं कि आपके बिना मैं कुछ नहीं और मेरे बिना आप कुछ नहीं, हम दोनों एक दूसरे का स्वरूप ही हैं। ऐसे में जो भी भक्त श्री लक्ष्मी नारायण के रूप का एक साथ पूजन करते हैं उन्हें सदैव प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। एक समय पहले की बात है। किसी नगर में एक मालिन रहती थी। उसके 4 साल का एक बेटा था। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। मालिन की सास बहुत कठोर हृदय की महिला थी। वह उसे बहुत दुख देती थी। एक दिन उसकी सास ने दोनों को घर से निकाल दिया। मालिन और उसका बेटा दोनों रोते रोते चलते चलते एक घने जंगल में पहुँचे। वहाँ एक बड़े से पेड़ के नीचे वह दोनों बैठ गए। तब उन्होंने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर था, जहाँ बहुत से लोग दर्शन के लिए आए थे। दर्शन करते गणेश महाराज जी को प्रसाद चढ़ाते और उन्हें प्रसाद बांट कर चले जाते, जिसे उन दोनों का गुजारा होने लगा। वह दोनों गणेश जी की पूजा अर्चना करने में लग गए। एक दिन मालिन ने सोचा क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर गणेश जी के मंदिर के बाहर पूजा की सामग्री और प्रसाद बेचने लगे। इससे हमारी कुछ आमदनी हो जाएगी। अगले ही दिन से मालिन और उसका बेटा जंगल में जाकर फूल तोड़कर लाने लगे और मंदिर के बाहर उन फूलों की माला बनाकर बेचने लगे। धीरे धीरे गणेश जी की कृपा से उनकी अच्छी कमाई होने लगी। वहीं उन्होंने अपने लिए एक घर और एक दुकान बना ली। एक राजा की लड़की रोजाना गणेश जी की पूजा करने के लिए आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पे मोहित हो गई और अपने भाभी से बोली, मैं इस लड़के से विवाह करूंगी। तो उसकी भाभी बोली, यह लड़का तो मालिन का बेटा है और हम तो राजा हैं। इसके साथ विवाह करने से तुम्हारे पिताजी की बदनामी होगी। लेकिन राजकुमारी बोली, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है,
मैं विवाह इसी के साथ करूँगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात अपने सास ससुर से कह दी। राजा इस विवाह के लिए तैयार हो गया। उसने धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन सबसे पहले अपने बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाने लगी। गणेश जी उन्हें आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद सारे शहर में ढिढोरा पिट गया कि गणेश जी की पूजा अर्चना करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह सुनकर सारे नगर के लोग गणेश जी के मंदिर आने लगे, जिससे मालिन की और उसके बेटे की बिक्री बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। उससे अन्नदाता रूठ गए। एक दिन वह रोती भटकती वह गणेश जी के मंदिर आ पहुँची और आकर लड़के से बोली, भैया मुझे रोटी और कपड़े दे देना, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के ने उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी बूढ़ी दादी को नहीं पहचाना। थोड़ी ही देर में मालिन वहां आई। उसने काम करता देखकर बोली, सासू जी आप यहाँ? तो सास बोली, मेरी इन सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है, मैं इनके यहाँ काम करती हूँ। बहू बोली, सासू जी यह आपका पोता है, आपका ही घर है, आपकी ही दुकान है। जब आपने हमें घर से निकाल दिया था तब गणेश जी महाराज जी ने हमारी लाज रखी। तो उसकी सास बोली, मेरी करनी मैं भोग ली। अब बहू बोली, सासू जी अब आप यहाँ आराम से रहो और अपने पोते का सुख देखो। हे गणेश महाराज जी, जैसे सुख आपने मालिन के बेटे को दिया वैसे ही सबके पुत्रों को देना। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान जी की जय, विष्णु भगवान जी की जय।